बरसों पुरानी बात है जब वक्त का पहिया जैसे थम गया था। धरती प्यासी थी, आसमान निष्ठुर और हवाओं में केवल धूल थी। नदियां सूख कर पत्थर बन चुकी थी और हरे भरे पेड़ ठूठ में बदल गए थे। ये कहानी है उसी विषण काल की और राजा वीर प्रताप के संकल्प की। अनर्थ हो गया है। महामंत्री, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इस राज्य के लिए कहीं से भी जीवन जल लेकर आऊंगा। राजा बहुत चिंतित था। उसी रात जब उनका नन्हा पुत्र गहरी नींद में सोया था, राजा ने आखिरी बार उसका माथा चूमा और बिना बताए निकल पड़ा। सफर लंबा था और रास्ता रेगिस्तान की तरह तप रहा था। प्यास और गर्मी से राजा का प्रिय घोड़ा भी दम तोड़ गया, पर वीर प्रताप नहीं रुके। उनके पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी भी खत्म हो चुका था, लेकिन आंखों में केवल सोए हुए पुत्र का चेहरा और तड़पती हुई प्रजा थी। चलते चलते जब राजा की हिम्मत जवाब देने लगी, तभी दूर एक ऊंचाई पर उन्होंने एक चमत्कार दिखा। एक लहलहाता हरा पेड़, जहां मीलों तक घास का एक तिनका न था। पेड़ एकदम ताजा था। वह एक सिद्ध साधु ध्यान में लीन थे। राजा ने गिरते पड़ते अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सृष्टि का नियम है, यहाँ जीवन के बदले ही जीवन मिलता है। मैं स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं, बलिदान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति का होगा। राजा चिंतित था क्योंकि सबसे प्रिय व्यक्ति उसका पुत्र था, परंतु उसका संकल्प अटूट था। राजा लौटे और जैसे चमत्कार हुआ। बादल बरसे, धरती हरी हो गई, पर उनके भीतर अंधेरा बढ़ता गया। और एक दिन राजा का ये वचन उसके पुत्र ने सुन लिया। पिताजी, अब केवल मेरे पिता नहीं, इस पूरे राज्य के पिता है। हजारों पिताओं की गोद ना उजड़े, इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी मृत्यु नींद में हो, ताकि मेरी चैन से सोती हुई छवि आपके दिल में हमेशा जीवित रहे। राजा के लिए निर्णय बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने आखिरी बार अपने पुत्र को सोते हुए देखा और सिंहासन पर जाकर खुद एक प्याला ले लिया। कहते हैं उस दिन के बाद उस राज्य में कभी कोई दूसरा राजा नहीं बना। आज भी वहां के लोग मानते हैं कि उनका राजा केवल वीर प्रताप था, जिन्होंने अपने कुल का दीपक बुझाकर पूरे राज्य में उजाला किया था।